विधानसभा के एक केंद्रीय सम्मेलन में उपस्थित माननीय सांसद औरंगाबाद के पूर्व प्रभारी मंत्री या मंत्री थे माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय सांसद नालंदा हमारे मित्र माननीय कौशलेंद्र कुमार जी, पूर्व सांसद माननीय सुशील कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद माननीय महाबली कुशवाहा जी, पंकज पासवान जी। तो 2-4 मिनट अपना समय दूंगा। सबसे पहले तो औरंगाबाद के तमाम एनडीए कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस दोपहरिए को आप तपती हुई धूप में भी बैठे रह गए, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं वैसे कार्यकर्ता से ही सांसद बना, ये चौथी बार है। आज कार्यकर्ताओं में मैं देख रहा था उत्साह जो होना चाहिए आज नहीं था। कार्यकर्ता का बैठक होता है एनडीए गठबंधन का, तो आपको एक संदेश लेके यहां से जाना होगा, एक संकल्प लेके जाना होगा कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या बताएंगे। 5 घटक दल हैं हम लोग, तो जनता के बीच में जाएंगे तो बताएंगे ना भाई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने कौन कौन काम किया। इन चीजों को बताने की जरूरत है। आप जब तक इस बात को जानेंगे नहीं तो खेत में खलिहान में लोगों से बहस करना पड़ेगा, विपक्षी पार्टियों से, तो क्या बहस करिए। तो आपको बहस करने की जरूरत है, इज्मान चलाना पड़ेगा। जो लोग, हमको याद है 2009 में हम लोग पहली बार एमपी बने थे, सुशील बाबू भी थे और महाबली बाबू भी थे। उस समय दिल्ली में यूपीए की सरकार थी और उस समय हम लोगों ने सीखा भ्रष्टाचार क्या होता है। उसी समय चला था कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तेल घोटाला, मैंने घोटाला कर घोटाला। 2014 में उसी घोटाले के देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैमाना बनाया कि देश में आज भी जो गरीबी है, जो लाचारी है, जो बेदर्दी है, वैसे लोगों की मदद करने की जरूरत है। बैंक में खाता नहीं खुलता था, गरीब लोग पकड़ते थे लोग, फन्ना बाबू जरा बैंकवा में चलते हो दस्तखत कर देता हो तो हम खाता खुलवा। लेकिन नरेंद्र मोदी भाई जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जन धन योजना के तहत एक लोगों को खाता खुलवाने का काम किया और बैंक के मैनेजर दरवाजे दरवाजे तक घूम गया। वो काम मोदी जी ने किया। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उजाला योजना भी चलाया कि हमारी बेटियां बहू जो घर में जलावन पर खाना बनाती है, आंख मैंज रही है, लोर नीचे से चल रहा है, वैसे लोगों को उन्होंने हिफाजत किया कि उनका भी आंख ठीक रहे। उन्होंने उजाला योजना चलाया। कोई देश का गरीब भूखा न सो जाए उसके लिए उन्होंने योजना चलाई। हर गरीब के लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था किया। किस देश में कोई भूखा सो नहीं रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री 2005 की बात कह रहे थे। 2005 के पहले का बिहार क्या था? हमारे जैसे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ते थे। जब टिकट मांगने जाता था तो कहा जाता था कि क्या वो राइफल हो, लाइसेंस ही हो 5 को। तो वो जमाना था। नीतीश कुमार ने उसको एक पैमाना बनाया। जैसे ही सरकार बना एक पैमाना बनाया कि हमारे बिहार में गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबसे पहला कैबिनेट में महिलाओं को उन्होंने 50% पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। जो शोषित है, उपेक्षित है, वैसे लोगों को आरक्षण दे करके भागीदारी दे करके आज चले जाइए जिला में अति पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, उसका भी बेटा मुखिया हो रहा है, प्रमुख हो रहा है। उन्होंने कई ऐसे काम किए। वहां उस समय बच्चिया
स्कूल नहीं जाती थी गरीब की बेटी, तो उन्होंने पोशाक योजना चला। जो गरीब लोग थे उनकी बेटी स्कूल नहीं जाती। अब पोशाक योजना चलाकर उन्होंने एक पैमाना बनाया कि अगला हो पिछड़ा हो सबका बेटा सबका बेटी एक ड्रेस से स्कूल जाएगा, यह उन्होंने पैमाना, किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने उतना ही नहीं, 9वीं क्लास में उन्होंने साइकिल योजना चलाई और साइकिल योजना पहले बच्चियों को देने का काम किया। बच्चे लोग भी मांगने लगे तो फिर उन्हें भी 9वीं क्लास में बच्चे और बच्चियों को दोनों को साइकिल देने का काम किया। साइकिल देने का मतलब यह नहीं था कि वो गरीब है इसलिए दिया जा रहा है। जरूरत था कि हमारे और बच्चे और बच्चियों जो गरीब परिवार से आते हैं वो साइकिल नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और उन्होंने पैसे की व्यवस्था खाता में आज चले जाइए, बेटा हो या बेटी 9वीं क्लास में पढ़ता है उसे 3000 रुपये का इंतजाम उन्होंने कर दिया। एक काम नहीं, अनेकों काम। बेटियां जब मैट्रिक पास करती है तो 10,000 रुपया स्कॉलरशिप देने का काम किया। जब IAS पास कर जाए और बेटी अगर मैरिड है तो उसके लिए 25,000, अगर BA से कर जाए तो 50,000 का उन्होंने इंतजाम किया। आज जो गरीब परिवार के लोग हैं उनका सोचना पड़ेगा। उतना ही नहीं किया, उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में चलाया कि जो हमारे IAS बच्चे और बच्चियां पास करता है, अगर उसे मेडिकल में पढ़ना है, ITI करना है, BEd करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, कहाँ से पैसा है? जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कहाँ से पैसा करेंगे? उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इंतजाम कर दिया। आज छोटे हो बड़े हो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, उसके लिए उन्होंने पैसा देने का काम। एक काम नहीं, अनेकों काम। अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में यहाँ बता रहे हैं। हम लोग उस समय 2005 में जानते थे कि 3 तो मेडिकल कॉलेज है बिहार में, लेकिन आज व्यवस्था बना दिया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, पॉलिटेक्निक होगा, ITI होगा। यह ऐसा व्यवस्था नीतीश कुमार ने लाया कि एक चीज पर विकास का। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे तो कैसे वोट मांगेंगे? इस बात को बताना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया। एक काम, अनेकों काम। देश के प्रधानमंत्री ने कभी सुने थे? हम अभी घूम कर आए तो जम्मू से श्रीनगर कभी ट्रेन नहीं चला था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ट्रेन चला दिया। अभी हम घूम कर आए तो देश में जो काम हो रहा है, बिहार में जो काम हो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि हम काम किए हैं इसलिए आपको वोट दीजिए, न कि बिना काम किए हुए वोट दीजिए। बहुत लोग बाजा बजा रहे हैं, चुनाव के बाद पता चल जाए। और भ्रष्टाचारी, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि चोर है। बोलिए, कौन नहीं जानता है गिट्टी चोर, चारा चोर, अखतरा चोर, और वही लोग कह रहे हैं स्पेक्ट्रम घोटाला, और वही लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चोर। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों को राजनीति जीवन बहुत लंबा है। गुजरात में उन्होंने 15 साल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री 12 साल हो गया। आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाया, कोई काम नहीं लगाया। यह है देश के प्रधानमंत्री का करिश्मा। बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, भारत सरकार के कई मंत्रालय सुशोभित किए, 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी ने तार लगाया क्या? तो लोगों को बीच में जाने का औजार चाहिए। हम सच कहते हैं, लोगों के बीच में जाकर लोगों के बीच में चर्चा करनी चाहिए और लोगों से लड़ाई लड़नी चाहिए। जो भी विपक्षी आए उससे पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया। इस देश में जो तरफा जो विकास हो रहा है, एनडीए गठबंधन दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। इस विकास जो हो रहा है, इस विकास को कभी रुकने मत देना दोस्तों। एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार औरंगाबाद से आए उसको जिताने का काम करो। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपसे विनती और निवेदन करूंगा, ये कार्यकर्ता साथी एनडीए गठबंधन
में जाके अब बताने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।